कहते हैं यूं तो बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से हम अपने जीवन में आनंदित रहते हैं, हैप्पीनेस में रहते हैं, लेकिन उनमें से जो कारण है, उन सभी कारणों में से सबसे बड़ा कारण ये है, वो है हमारे रिश्ते। जब हमारे रिश्ते, हमारे बिलव्ड वन हमसे बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, उनके साथ हमारे नेटवर्क, रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहते हैं, तो हम अपने जीवन में भले ही भारी परिस्थिति थोड़ी सी परेशान वाली क्यों ना हो, लेकिन अगर वहाँ हमारा इमोशनल कनेक्टिविटी अच्छी रहती है तो हम दुखद परिस्थिति में भी आनंदित रहते हैं, क्योंकि आपके पास ऐसे लोग, ऐसे रिश्ते हैं जहाँ पर आप आनंदित हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब बहुत ज़्यादा लड़ाई या फिर बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट अगर हम कहें चलने लगते हैं आपके रिलेशनशिप में, तो आपकी बाहरी चीज़ भले ही कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, वो सब फीकी लगने लगती है। आपका कारोबार, आपकी जॉब, आपका एजुकेशन कुछ भी चल रहा हो, बट आपकी इनर रिलेशनशिप जब खराब चलने लगते हैं, उसमें डिस्प्यूट चलने लगते हैं, तो आपका मेंटल पीस, आपका जो फोकसनेस है, कंसंट्रेशन है, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं स्पॉइल होने लगता है, नष्ट होने लगता है, खत्म होने लगता है। तो क्या तरीके हैं जिससे हम अपने रिश्ते को, अपने जो रिलेशनशिप हैं उनको स्ट्रांग रख सकते हैं? तो कुछ 3 टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जिससे आप देखें तो शायद आप अपने अपने रिश्ते को और ज़्यादा मजबूत रख सकते हैं। जिनमें से पहला है, कहते हैं आशम परमम दुखम निराशम परमम सुखम। हमारे जो रिश्ते हैं, जो सभी कारणों में से एक कारण है जिसकी वजह से हमारे रिश्ते खराब होते हैं, वही है हमारी खुद की एक्सपेक्टेशन। हम चाहते हैं, जैसा हम चाहते हैं सामने वाला वैसा ही आचरण करे, वैसा ही एसोसिएट करे और वैसी ही चीज़ें करे। ऐसा नहीं हो सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल। इस चीज़ को एक्सेप्ट अगर हम कर लेते हैं और उसकी प्रेफरेंसेस को, उसकी जो चॉइसेस हैं, उसको हम एक वैल्यू देते हैं, अपनी साइड से एक एक्सेप्टेंस देते हैं और प्रायोरिटी देते हैं, उसको एक महत्वपूर्णता अगर अपने जीवन में देते हैं, उसकी लाइफ की प्रेफरेंसेस जो उसको अच्छा लगता है करने के लिए, या जो उसके अपने निजी निर्णय हैं, अगर जब उसको उसमें सपोर्ट करते हैं, अपनी इच्छा उस पर थोप नहीं रहे होते हैं, बांध नहीं रहे होते, उस पर बोझा नहीं बना रहे होते हैं, तो वो रिश्ता अपने आप एक धीरे धीरे स्ट्रांग होने लगता है। और इसी वजह से भी हमारे रिश्ते में बहुत ज़्यादा टकराव होने लगता है, जब हम सामने वाले को अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते हैं। तो कई बार ऐसी परिस्थिति में हमें उसको अपने जैसा नहीं, थोड़ा सा नहीं, उसकी तरह अपने आप को बना लेना चाहिए। अगर उसको अच्छा लगता है तो उसकी खुशी में ही अपनी खुशी देखनी चाहिए। नंबर 2, अगर आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा टकराव चल रहा है, तो उसमें ये कर सकते हैं कि जब सामने वाला कोई चीज़ कर रहा है और वो आपको बहुत परेशान लग रही है, या फिर जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा है, तो उस परिस्थिति में आप उन पर गलत तरीके से बोले ना। जी हाँ, ऐसी परिस्थिति में बहुत बार हम देखते हैं कि हमारी जो वर्डिंग्स हैं या फिर हमारे एक्शंस हैं, वो बहुत ज़्यादा चुभते हैं। या तो हम उनको एक ब्लैकलिस्ट कर देते हैं, अपनी नज़रों से साइलेंट ट्रीटमेंट देने लगते हैं कि भैया ठीक है, अब तुम कछू जाओ, हमें को मतलब नहीं, हमें तुम कहीं भी जाओ, खाना खा लिया हम पूछेंगे भी नहीं, हम ऐसा करने लगते हैं। या फिर अपने मुंह से कुछ बोलने लगते हैं तो इतना गंदा गंदा उसको टीज करने लगते हैं, उसको टॉन्ट मारने लगते हैं, जो कि इनडायरेक्टली उसे इमोशनल पेन देना शुरू करता है। या फिर उसको साइलेंट ट्रीटमेंट देने लगते हैं, जो कहीं ना कहीं उसको चुभने लगता है। और जब बहुत ज़्यादा ऐसा होता है तो सामने वाला, वो रिश्ता आपका खराब होता है। अगर वो चीज़ उसकी है या फिर उसकी जो एक्सपेक्टेशंस है, आप उसको प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो ऐसा ना करें कि आपने ठीक है जाओ करना है कर लो, अब हमसे कोई मतलब मत रखना। ऐसा नहीं करना, उसकी चीज़ को सपोर्ट करना है और वैसे ही रिश्ता उसके साथ रखना है जो नॉर्मल आपका है। उससे हंस के बात करें, अच्छे से नॉर्मल तरीके से रहें। ऐसा ना करें कि बिल्कुल ही बात बंद कर दिया या कुछ उल्टा बोल रहे हैं, ताने दे रहे हैं, ऐसा ना करें। और नंबर 3, उसकी जो लाइफ की चीज़ें हैं, जब भी उसके लाइफ में परेशानी आए, कोई भी चीज़ें हो, तकलीफ हो, तो उसमें एक बैकबोन बन के रहो। उसमें उसको समझाओ कि मेरा आपके साथ जो रिश्ता है, इसमें आप अगर कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम्स हो या फिर डिस्कम्फर्ट फील हो, तो आप ओपनली मुझे बताया करो। कोई भी ऐसी कमी अगर आपको लगे जिस वजह से आप परेशान हो, या फिर कोई मेरी साइड से ऐसे कोई तकलीफ हो, या फिर कुछ चीज़ें हो जिसको आप बदलना चाहते हो, या जो आपको मुझे करना चाहिए, या फिर आपको अच्छा नहीं लगता, जिसको लेकर के आप सोचते हो, अंदर ही अंदर परेशान रहते हो, अगर ऐसी कोई चीज़ें हैं तो आप मुझे ओपनली
बता सकते हो। अगर वो कुछ चेंजेस मुझे करने हैं तो आप मुझे बताओ। तो जब आप सामने वाले से अपने ऊपर जब सजेशन उसके लिए लेते हैं कि क्या मेरी तरफ से ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो आपको हर्ट कर रही हैं या आपको परेशान कर रही है, या फिर जिसमें मुझे अपना जो बिहेवियर उसको चेंज करना चाहिए, तो जब आप अपनी लाइफ के ऊपर अपनी चीज़ों में भी सामने वाले से सजेशन मांगते हैं, तो उसके दौरान भी आपकी जो निरअभिमानिता जिसे हम कहते हैं, जो सेल्फ ईगो जो है उसको आप पीछे रखते हैं, तो वो भी सामने वाले को बहुत अच्छा लगता है। और जो वो करेक्शंस देते हैं या बताते हैं और आप उस पर चलते हैं, तो वो रिश्ता और मजबूत होता है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप अपने रिश्तों को और ज़्यादा बेटर कर सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं।